फकीर की सीख। ये कहानी एक छोटे से शहर की है जहां लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त रहते थे। इसी शहर के एक छोटे से मोहल्ले में एक फकीर रोज सुबह आता और वहां बैठकर कुछ देर तक भजन गाता। उसकी आवाज में गहरी मिठास और शांतिपूर्ण भावना थी, जिसे सुनकर मोहल्ले के लोग अपनी सारी परेशानियों को भूल जाते। लोग उसकी भजन की धुन में खो जाते थे, परंतु वे उसे भिक्षा में कुछ देने के लिए तैयार नहीं होते थे। कई बार लोग उसे अजीब निगाहों से देखते, कुछ उसे पागल समझकर हंसी उड़ाते। पर फकीर हर रोज बिना किसी गिले शिकवे के आता और अपना भजन गाकर चुपचाप चला जाता। एक दिन मोहल्ले के एक युवक रघु ने फकीर से पूछा, बाबा, आप रोज यहाँ आते हैं, भजन गाते हैं, पर लोग तो आपको अनदेखा ही करते हैं, क्या आपको बुरा नहीं लगता? फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं यहाँ अपने लिए नहीं आता, मैं यहाँ तुम सबके लिए आता हूँ। इस भजन के माध्यम से मैं जो शांति महसूस करता हूँ, वो तुम्हें भी देना चाहता हूँ। अगर किसी को शांति और खुशी मिलती है, तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी भिक्षा है। रघु को ये बात कुछ अजीब लगी, क्योंकि उसने कभी ऐसे संतोषी व्यक्ति को नहीं देखा था। लेकिन फकीर की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जो उसे सोचने पर मजबूर कर देती थी। कुछ समय बाद रघु के जीवन में कठिनाइयों का दौर आ गया। उसे अपनी नौकरी से निकाल दिया गया, व्यापार में घाटा हुआ और ऊपर से उसके परिवार में भी कलह रहने लगी। रघु की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे फकीर की बात याद आई और उसने सोचा कि शायद फकीर से बात करने से उसे कुछ समाधान मिल जाए। अगले दिन सुबह सुबह रघु फकीर के पास पहुंचा। वह उदास और परेशान था। फकीर ने उसकी दशा देखी और बड़े प्यार से पूछा, बेटा, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? रघु ने अपनी सारी परेशानियां फकीर के सामने रख दी। उसे लगा कि फकीर उसे शायद कोई समाधान बताएगा, परंतु फकीर केवल मुस्कुराता रहा। रघु ने थोड़ी नाराजगी से कहा, बाबा, मैं इतने दुख में हूँ और आप सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। फकीर ने रघु से कहा, बेटा, जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, ये हमारे ही कर्मों का फल होते हैं। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहे, तो अपने मन को संतोष से भरना सीखो। रघु ने कहा, बाबा, संतोष कैसे पाया जा सकता है जब चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं हों? फकीर ने उसे एक कहानी सुनाई। उसने कहा, एक समय की बात है, एक राजा के पास सब कुछ था, फिर भी वह खुश नहीं था। उसे हमेशा और पाने की चाह रहती थी। एक दिन उसने एक फकीर से पूछा कि वह संतोष कैसे पा सकता है। फकीर ने राजा से कहा कि वह पूरे एक दिन बिना किसी चीज की इच्छा किए बिताए। अगर राजा ऐसा कर सका, तो उसे संतोष प्राप्त होगा। राजा ने कोशिश की, परंतु वो एक दिन भी बिना इच्छा के नहीं रह सका। तभी उसे समझ में आया कि संतोष पाने का मतलब बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं पर काबू पाना है। रघु ने ध्यान से कहानी सुनी और महसूस किया कि उसकी परेशानियों का कारण उसके अपने अंदर की इच्छाएं और असंतोष हैं। उसने निश्चय किया कि वह फकीर की बात मानेगा और अपने जीवन में संतोष और धैर्य को अपनाएगा। फकीर ने उसे एक और सलाह दी, बेटा, याद रखना कि अपने पास जो है, उसकी कदर करना ही असली संतोष है। जब तुम अपनी उपलब्धियों को सराहना सीख लोगे, तभी असली खुशी तुम्हें मिलेगी। रघु ने फकीर को धन्यवाद कहा और घर लौट आया। उसने धीरे धीरे अपनी सोच बदलनी शुरू की। उसने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया और जो कुछ भी उसके पास था, उसकी कदर करने लगा। उसके जीवन में बदलाव आने लगे। थोड़ी ही समय में उसे एक नई नौकरी मिल गई और उसके व्यापार में भी सुधार होने लगा। अब रघु हर सुबह उस फकीर के पास जाकर उसके भजन को सुनता। उसके मन में एक गहरी शांति थी, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मोहल्ले के और लोग भी धीरे धीरे फकीर के पास आने लगे और उसकी भजन से उन्हें भी शांति मिलने लगी। एक दिन फकीर ने अचानक से आना बंद कर दिया। लोग उसका इंतजार करते रहे, लेकिन वह वापस नहीं आया। रघु ने मोहल्ले के लोगों से कहा, बाबा ने हमें जो सीख दी है, वही उनके भजन का असली संदेश था। हमें संतोष और शांति अपने भीतर ही ढूंढनी है,
उस दिन के बाद से रघु ने फकीर की भजन गाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वह भी लोगों को उसी शांति का अनुभव कराने लगा जो कभी फकीर ने उसे दी थी। फकीर की सीख ने न केवल रघु के जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे मोहल्ले में शांति और संतोष की भावना ला दी।